हेलो एवरीवन, दिस इज़ विचेता। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और इसके लेखक का नाम है मुल्क राज आनंद। ये चैप्टर क्लास 9 के सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का चैप्टर 1 है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है द लॉस्ट चाइल्ड, इसका मतलब एक ऐसा बच्चा जो खो चुका था। ये इसके बारे में ये स्टोरी आज हम लोग पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। जैसा कि कोई भी बच्चा मेला जाता है वो हैप्पी होता है, वो खुश होता है, वो एक्साइटेड होता है। ये बच्चा भी खुश है और एक्साइटेड है और वहाँ पे जो स्वीट्स हैं, जो टॉयज़ हैं, जो मेले में डिस्प्ले किए गए हैं, उनको वो खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उन चीज़ों को उसके लिए नहीं खरीद देते हैं। Why then does he refuse to accept them when someone else offers them to him? लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है जब कोई और इंसान उन चीज़ों को उसे देने के लिए ऑफर करता है तब वो इनकार कर देता है। It was the festival of spring. यह बसंत का त्योहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. शानदार कपड़ों से सुसज्जित, clad यानी कपड़े पहने हुए, कपड़ों से सुसज्जित, और गेली का मतलब होता है आनंद से। तो शानदार कपड़ों से सुसज्जित, आनंद से लोग यानी प्रसन्नता के साथ लोग सर्दी की तंग और सकरी गलियों की छाया में से निकलकर बाहर आ रहे थे। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ हॉर्सेस पर थे, कुछ अन्य बैठे हुए थे। Being carried in bamboo and bullock carts, जो लोग बैठे हुए थे वो या तो बांस के छकड़ों पर या फिर बैलगाड़ियों पर, बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियों पर बैठे हुए थे और वो मेले की तरफ आगे बढ़ रहे थे। One little boy ran between his father's legs. एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के टांगों के बीच से दौड़ रहा था। Brimming over with life and laughter. वो जीवन और हंसी से लबालब था। Come child come, called his parents. आओ बच्चे आओ, उसके पेरेंट्स ने पुकारा। As he lagged behind, lagged यानी पीछे रह जाना, जैसा कि वो पीछे रह जाता था। जब वो पीछे रह जाता था उसके मम्मी पापा उसको बुलाते थे आओ बच्चे आओ। और वो क्यों पीछे रह जाता था? Fascinated by the toys in the shops that lined the way. और वो फैसिनेटेड हो जाता था, वो मुग्ध हो जाता था उन टॉयज़ की तरफ जो कि शॉप्स में लगे हुए थे, इसलिए वो पीछे रह जाता था, लैग्ड बिहाइंड। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जैसे ही हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके फीट बिल्कुल ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे। जैसे उसके मम्मी पापा उसे बुलाते तो उसके पैर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनकी तरफ दौड़ता था, जल्दी से भागकर अपने पेरेंट्स तक पहुंच जाता था। His eyes still lingering on the receding toys. Receding यानी दूर जाना, यानी ओझल हो जाना। और जब वो भागकर अपने पेरेंट्स की तरफ जाता तो उसकी आंखें अभी भी उन रिसीडिंग टॉयज़ यानी ओझल होते हुए टॉयज़ पर टिकी होती। As he came to where they had stopped to wait for him. जब वह वहाँ तक पहुँच जाता जहाँ पे उसके मम्मी पापा उसका वेट कर रहे होते, he could not suppress the desire of his heart.
सप्रेस यानी दबाना, रोकना, कुचलना। वो अपने इच्छा को अपने दिल में दबा नहीं पाता। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, इसके बावजूद कि वो अपने मम्मी पापा के एक ओल्ड कोल्ड रिफ्यूज़ल यानी इनकार भरी आँखों के साथ घूरने के बिहेवियर को जानता था। वो प्लीड करता है, ही प्लीडेड यानी वो रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. Tyrant यानी तानाशाह, क्रूर। उसके पापा, उसके बच्चे के जो पिताजी थे वो चिर परिचित, फेमिलियर यानी चिर परिचित क्रूर अंदाज से यानी टिरेंट वे यानी क्रूर अंदाज से उसकी तरफ लाल आंखों से देखा, रेड आइड। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी माँ, जिसका हृदय उस दिन की स्वतंत्र भावना से अभिभूत था, was tender and giving him her finger, वो उसे कोमल हो गई और उसे अपना उंगली पकड़ाते हुए कहती हैं, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक सरसों का खेत था जिसमें बहुत ढेर सारे फूल उगे हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ये इस तरह से दिख रहा था कि मीलों तक समतल भूमि पर ये फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पिघलता हुआ पीला सोना है, मेल्टिंग गोल्ड। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of an alone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. Bustling यानी हलचल करना, gaudy यानी चमकीला, intercept यानी बाधा डालना। चिउरा मक्खियों का एक झुंड चमकीले बैगनी पंखों के साथ हलचल कर रहा था, बस्टल कर रहा था। जो किसी अकेली काली मक्खी को, ये जो बस्टल यहाँ पे हलचल जो हो रही थी इसकी वजह से जो काली मक्खी थी उसके रास्ते पर ये बाधा डाल रहे थे, जो कि फूलों में शहद के तलाश में थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों में शहद की तलाश में, स्वीटनेस यानी शहद की तलाश में थी। उसके रास्ते में ये ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था वो इंटरसेप्ट कर रहा था यानी बाधा डाल रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, ये जो बच्चा था वो उसकी नज़र हवा में उनका पीछा कर रही थी, विथ हिज गेज यानी नजर। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से कोई एक अपने विंग्स को स्टिल ना कर दे, यानी अपने विंग्स को फड़फड़ाना बंद ना कर दे, यानी वो कहीं और जाकर बैठ ना जाए और रेस्ट करे। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, जैसे ही तितली बैठती है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, जैसे कि हम लोग बच्चे जब तितली पकड़ते हैं तो जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते हैं इतने में तितली उड़ जाती है, वैसा ही इस बच्चे के साथ हुआ। जैसे ही वो पकड़ने जाता है इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग। फ्लटर एंड फ्लैपिंग का मतलब यहाँ है फड़फड़ाना, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो ऊपर हवा में उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, जब उसे करीब करीब ऑलमोस्ट पकड़ लिया होता है अपने हाथों में, तब ये फ्लटर करते हुए उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तब तक उसकी माँ जो है वो कॉशनरी कॉल, कॉशनरी यानी सावधान करने वाली आवाज़, वो उसे एक कॉशनरी कॉल देती है और कहती है आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आ जाओ।
He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो अपने पेरेंट्स की तरफ गेली यानी आनंद से भागता है और कुछ दूर तक उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए, अब्रेस्ट यानी कुछ कदम से कदम मिलाते हुए यानी साथ साथ थोड़ी दूर तक चलता है, लेकिन वो सून पीछे रह जाता है। इस बार उसका कारण क्या है? वो अट्रैक्ट हो जाता है लिटिल इंसेक्ट्स और वॉर्म्स से, जो कि फुटपाथ पर अपने जो छुपने का प्लेस है वहाँ से बाहर आते हैं, और वो इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि उन्हें सनशाइन को एंजॉय करना होता है। और यही देखकर बच्चा फिर से उन इंसेक्ट्स की तरफ, उन वॉर्म्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और फिर से पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they have seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. यहाँ ग्रोव का मतलब है वृक्षों के गोल झुंड, एक ऐसा झुंड जहाँ पे चारों तरफ से वृक्ष हो। उस शेड के पास जाकर उसके पेरेंट्स वहाँ चले जाते हैं और एक कुएं के एज पर, कोनों पर बैठ जाते हैं और अपने बच्चे को बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, और बच्चा ये सुनकर उनकी तरफ दौड़कर भागकर जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही बच्चा वह वृक्षों के झुंड में दाखिल होता है, वो नन्हे फूलों की बौछार बच्चे पर पड़ जाती है। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his हैंड्स, और अपने पेरेंट्स को भूलकर बच्चा उन रेनिंग पेटल्स को, जो उसके ऊपर जो बारिश हो रही थी, उन पंखुड़ियों को अपने हाथों में समेटने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। बट लो, लेकिन ये क्या? He heard the cooing of the doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten eyes. लेकिन यह क्या? उसने फाख्ता, डव यानी डव एक छोटा सा पक्षी होता है जिसे आप लोगों ने वो डव का जो साबुन होता है उसके ऊपर देखा होगा। वो छोटी सी बर्ड होती है और इसको हिंदी में फाख्ता कहते हैं। तो उसने फाख्ते की कूकने की आवाज़ सुनी और फाख्ता फाख्ता चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, और इतने में जो बिखरी हुई फूलों की पंखुड़ियाँ थी उसकी फॉरगॉटन हैंड्स यानी विस्मृत हाथों से गिर जाती हैं। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers around the banyan tree. आओ बच्चे आओ, उसके पेरेंट्स फिर से पुकारते हैं, जो कि अब जंगली अटखेलियाँ, वाइल्ड केपर्स यानी उछल कूद करना, अटखेलियाँ करना, वो जो कि जंगली अटखेलियाँ कर रहा होता है राउंड द बनियान ट्री के चारों ओर। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक अप द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। और इतने में उसे गोद में उठाकर, गैदरिंग हिम अप यानी गोद में उसे उठाकर, वो भीड़ी घुमावदार पगडंडी पर चले जो कि सरसों के खेत, मस्टर्ड फील्ड्स यानी सरसों के खेतों के रास्ते मेले तक जाती थी। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वे लोग गांव के करीब पहुंचे तो बच्चे ने बहुत सारी दूसरी पगडंडियों को भी देखा जो कि फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स थी। थ्रॉन्ग्स यानी भीड़, जो कि भीड़ से भरी हुई थी। जब भी हम मेला कहीं लगता है तो चारों तरफ से लोग रोड पे आ जाते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए, मेले तक जाने के लिए। तो ऐसे में जो सड़कें होती हैं वो भीड़ भाड़ से भरी हुई होती हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन था। कन्वर्जिंग टू द फेयर, कन्वर्जिंग का मतलब यहाँ पे भंवर, घुमावदार, यानी चारों तरफ से ऐसा लग रहा था कि इस चारों तरफ से भंवर जैसा
प्रतीत हो रहा हो, चारों तरफ से लोगों का जो भीड़ था वो चारों तरफ से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेले में आकर मिल जा रही हैं। ये एक ऐसा भंवर की तरह ऊपर से फील हो रहा था। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। और उसे एकदम से उसे संसार के शोर शराबे से जिसमें वह दाखिल हो रहा था उसमें वो रिपेल्ड था। रिपेल्ड यानी थोड़ी सी उसे नफरत भी हो रही थी और थोड़ा सा वो फैसिनेटेड भी था, थोड़ा सा आकर्षित भी था इस कन्फ्यूजन से, इस शोर शराबे से जिसमें वह एक ऐसा वर्ड जिसमें वह एंटर कर रहा था। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. इतने में जैसे ही उस जगह को वो एंटर करता है, मेले की शुरुआत यानी प्रवेश द्वार के कोने में एक मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई। हॉक्ड यानी आवाज़ लगाना। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी और सुनहरे चांदी के पत्तों से सुसज्जित मिठाइयों वाले उसके मंच के गिर्द भीड़ जमघट बनाकर इकट्ठा हो गई थी। यानी कि ये जो स्वीट सेलर था इसके चारों ओर, इसके दुकान के आसपास बहुत ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जैसे कि हम लोग मेले में हमेशा देखते हैं, ठीक उसी तरह से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चे ने खुली आंखों से उन स्वीट्स को घूरा और उसके मुंह में पानी आ गया और बर्फ़ी को देखकर, जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी, फेवरेट स्वीट था उसका। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। उसने धीरे से कहा, धीरे से वो बड़बड़ाया। मर्मर्ड यानी वो धीरे से बड़बड़ाया, मुझे बर्फ़ी चाहिए, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन वह भली भांति जानता था कि जब उसने विनती की, उसकी प्रार्थना की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो ग्रीडी है यानी लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना उत्तर का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. hawked यानी फेरी लगाकर बेचना। एक फ्लावर सेलर यानी एक फूल विक्रेता ने आवाज़ लगाई, फेरी लगाकर वो बेचने की आवाज़ लगाई। गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। The child seemed irresistibly drawn. बच्चा बगैर विरोध के उसकी तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया। irresistibly यानी बगैर विरोध के। He went towards the basket where the flowers lay heaped, half murmured, I want that garland. वह उस टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों का ढेर था और वो थोड़ा सा बड़बड़ाया। हाफ मतलब यहाँ पर कुछ है, कुछ बड़बड़ाया। I want that garland, मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए फूल खरीदने से इनकार कर देंगे और वे कहेंगे कि वे अच्छे नहीं हैं। They were cheap, अच्छे नहीं हैं, यानी यहाँ पर cheap का मतलब हो जाएगा not good. So without waiting for an answer he moved on. इसलिए वो बिना किसी आंसर का वेट किए वहाँ से मूव ऑन कर गया, यानी आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it.
एक व्यक्ति बांस लिए हुए खड़ा था जहां पर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स उस बांस से बंधे हुए उड़ रहे थे. The child was simply carried by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा उन रेशमी रंगों के गुब्बारों की इंद्रधनुषी शान से आसानी से यानी तुरंत प्रभावित हुआ और उन सभी गुब्बारों को प्राप्त करने की इच्छा से अत्यधिक भर गया. यहाँ ओवरवेलमिंग का अर्थ है जिसे रोका ना जा सके. एक ऐसी इच्छा से भर गया जिसे रोका ना जा सके, जो कि अपरिहार्य है. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन फिर से वही फीलिंग उस बच्चे के अंदर आ जाती है. वो जानता है कि माता पिता उसके कभी भी उसे गुब्बारा खरीद कर नहीं देंगे. वे कहेंगे कि वो इतना बड़ा हो गया है कि वो उन गुब्बारों से नहीं खेल सकता है. So he walked on further. इसलिए वह आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. A snake charmer stood playing a flute. Flute का मतलब यहाँ पे है बीन. एक सपेरा था जो कि वहाँ पर खड़ा होकर सांप के आगे बीन बजा रहा था, जो सांप कॉइल्ड यानी कुंडली मारकर उसके बास्केट में बैठा हुआ था, उसकी टोकरी में बैठा हुआ था. इट्स हेड रेज्ड इन ग्रेसफुल बेंड, और उसका जो हेड था वो ग्रेसफुल शोभायमान तरीके से बेंड हुआ था, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. यहाँ पे जो ग्रेसफुल बेंड था उसको लेखक कंपेयर कर रहा है नेक ऑफ अ स्वान, स्वान के नेक से. वाइल द म्यूजिक स्टोल इन इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि उस जो म्यूजिक उस बीन से निकल कर आ रही थी वो उसके अदृश्य कानों में ऐसे पड़ रही थी जैसे कि एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि कोई अदृश्य, इनविजिबल यानी अदृश्य, वाटरफॉल यानी झरना. The child went towards the snake charmer. Child उस snake charmer के पास जाता है. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. परंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने सपेरे द्वारा बजाए जाने वाले कर्कश या कोर्स म्यूजिक यानी कर्कश म्यूजिक को सुनने से मना किया है, वह आगे की ओर बढ़ गया. There was a roundabout. राउंड मतलब गोल झूला, जो कि मेलों में अक्सर देखने को मिलता होगा आप लोगों को. There was a roundabout in full swing. एक वहाँ पर गोल झूला था जो कि पूरे घुमाव पर था, यानी पूरे जोर शोर से घूम रहा था. Men, women and children carried away in a whirling motion. और आदमी, औरत, बच्चे सभी घुमावदार गति में थे. उस झूले में जितने भी लोग थे वो घुमावदार गति में थे, चक्करदार, घुमावदार. वर्लिंग मतलब चक्करदार, घुमावदार. Shrieked and cried with dizzy laughter, जो कि चीख रहे थे. श्राइक्ड यानी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. विद डिजी लाफ्टर यानी विचलित हंसी के साथ, जो कि चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चे ने उन्हें ध्यान से देखा. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, इसके बाद वो बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट अपने मम्मी पापा से करता है. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर एंड मदर. मुझे उस गोल झूले पर जाना है, मैं उस गोल झूले पर जाना चाहता हूँ मम्मी पापा. There was no reply. अब यहाँ से स्टोरी में ट्विस्ट आता है. There was no reply.
कोई जवाब नहीं आया। He turned to look at his parents. वह अपने माता पिता की तरफ देखने के लिए मुड़ा। They were not there. वो वहाँ नहीं थे। Ahead of him. उनके आगे। He turned to look on either side. वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। They were not there. वो वहाँ नहीं थे। He looked behind. उसने पीछे देखा। There was no sign of them. वहाँ पर भी उनका कोई चिन्ह नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and within sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father." उसके सूखे गले से गहरी तथा तेज चीख निकली और अपने शरीर के एक झटके से जहां वह खड़ा था वहां से भागा और वास्तविक भय से चिल्लाते हुए, रियल फियर यानी वो वास्तविक भय से चिल्लाते हुए भागा। मदर, फादर, वो जोर से चिल्लाया। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसके आंख से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फियर्स, जो कि गर्म थे और भय से पीड़ित थे, तीव्र थे। His flushed face was convulsed with fear. Flush यानी लाल, उसका चेहरा जो था वो लाल हो चुका था और ये convulsed भय से कांप रहा था। Panic stricken मतलब भयभीत होकर। He ran to one side first. पहले वह एक तरफ भागा, then to the other. फिर वो दूसरी तरफ भागा। Hither and thither यानी इधर उधर। In all directions, सभी दिशाओं में। Knowing not where to go, उसे यह नहीं पता था कि कहाँ वह जाए। Mother, father, he wailed यानी विलाप करना, जोर से चिल्लाते हुए वह विलाप करता है, रोता है। Mother, father. His yellow turban became untied and his clothes became muddy. उसका जो येलो टर्बन था, टर्बन यानी पगड़ी, उसकी पीली पगड़ी खुल गई थी और उसके कपड़े मिट्टी से सन गए थे। मडी यानी मिट्टी से सन गए थे। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ देर तक उत्तेजना में इधर उधर भागने के बाद, टू एंड फ्रो यानी इधर उधर भागने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड यानी वो हार कर एक जगह खड़ा हो गया। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, सप्रेस्ड यानी दब गई। उसकी जो चीखें थी वो अब सॉब्स में यानी सिसकियों में दब गई। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। अपने कुछ दूरी पर अपने सामने हरी घास में वह धुंधली आंखों से आदमी और औरतों को बात करते हुए देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. इंटेंटली यानी लालसा से, पैचेस यानी दाग। तो वो उसने चमकीले पीले कपड़ों के टुकड़े के बीच में से ध्यान से, लालसा से देखने का प्रयत्न किया, लेकिन उन लोगों के बीच में कहीं भी उसे अपने मम्मी पापा का साइन नहीं मिला, निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग बिना वजह के हंसते और बातें कर रहे थे, केवल हंसने और बोलने के लिए, अर्थात वह हंसी मजाक करते हुए उस बच्चे को दिख रहे थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Shrine यानी मंदिर। अब इस बार वह फिर से जल्दी से भागा और इस बार एक मंदिर की तरफ जहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती हुई दिखाई देती थी। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sobs lingering. Mother, father. यहाँ पर जगह का प्रत्येक इंच लोगों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लोगों के टांगों के बीच में से भागा और उसकी मंद मंद सिसकियां बार बार
कह रही थी, उसकी सुस्त सिसकियां बार बार कह रही थी मदर फादर। कंजेस्टेड यानी अधिक भरा हुआ। नियर द entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. Jostled यानी धक्का दिया, और इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा jostle. Hefty यानी पुष्ट यानी भारी। उस मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप भीड़ और ज्यादा घनी हो गई और लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जॉसल कर रहे थे। हैवी मैन, भारी भरकम इंसान, उनकी आंखें बिल्कुल चमकीली थी, गुस्से से चमक रही थी। मर्डरस आईज, कातिलाना थी, और उनके कंधे जो थे वो काफ़ी भारी थे यानी पुष्ट थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." Poor child यानी बेचारे बच्चे ने उनके कदमों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की। उनकी क्रूर हलचल से इधर उधर टक्कर खाता हुआ उनके पैरों के नीचे कुचला जा सकता था यदि अपने वह पूरे आवाज में जोश से नहीं चीखता, फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। इतने क्राउड में एक आदमी उसकी चीख को सुनता है। स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। बड़ी कठिनाई से झुकते हुए उस आदमी ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। ट्रैम्पल्ड यानी पैरों तले कुचलना। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड? तुम यहाँ कैसे आए बच्चे? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. Mass यानी भीड़। जैसे कि वह आदमी उस भीड़ से बाहर आते हुए उस बच्चे से पूछता है। The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." बच्चा ये सुनकर और फूट कर, बिटरली यानी और फूट कर वह रोने लगता है और चिल्लाता है, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस इंसान ने, उस आदमी ने उसे झूले के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम हॉर्स की सवारी करोगे, घोड़े की सवारी करोगे? He gently asked as he approached the ring. उसने कोमल स्वर में पूछा, जैसे कि वह उस राउंड अबाउट के पास जब पहुंचा तो उसने जेंटली उस बच्चे से पूछा। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, "I want my mother, I want my father." और उस बच्चे का गला हजारों तेज सुबकियों में फूट पड़ा और वह केवल चिल्लाया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब व्यक्ति उस स्थान की तरफ चल दिया जहां सपेरा अभी भी लहराते हुए नाग के सामने बीन बजा रहा था। He listened to that music. Listen to that music. That nice music, child. He pleaded. उसने बच्चे से विनती की, बच्चे उस अच्छे संगीत को सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, "I want my mother, I want my father." लेकिन बच्चे ने अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लिया और दुगुनी तेज आवाज में जोर से चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. "Would you like a rainbow-colored balloon?" he persuasively asked.
परसुएसिवली यानी उत्तेजित करते हुए, डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान खींचना। अब वो आदमी उसे बलून्स के पास लेकर जाता है, ये सोचकर कि वो बलून्स जो ब्राइट कलर्स हैं बलून्स के, वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देगा यानी ध्यान खींचेगा द चाइल्ड और क्वाइटन हिम यानी उसे शांत कर देगा। और उसे वो पूछता है कि बच्चे क्या तुम उस रेनबो कलर के बलून को लेना चाहोगे? उसे उत्तेजित करते हुए वो आदमी उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और बच्चे ने अपनी आंखें गुब्बारों से मोड़ ली यानी वो दूसरी तरफ देखने लगा और केवल सुबह का मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। सॉब यानी सिसकना, सिसकते, यहाँ पे वो सिसकते हुए बोलता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? अब व्यक्ति अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे गेट के पास लेकर जाता है यानी मेले के गेट के पास लेकर जाता है और कहता है, जहाँ पर फूल विक्रेता बैठा हुआ था, और वो कहता है देखो बच्चे, क्या तुम उन सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? क्या तुम अपने गले में डालने के लिए एक माला लेना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। रीइटरेटेड मतलब बार बार दोहराना, यहाँ रीइटरेट का पास्ट फॉर्म है। चाइल्ड अपना बच्चा जो है वो अपना नोज दूसरी तरफ घुमा लेता है और बास्केट के पास से घुमा लेता है और बार बार दोहराकर वही सिसकी भरता है और कहता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. उस दुखी बच्चे को, डिसकंसोलेट यानी दुखी, उस दुखी बच्चे को मिठाई देकर खुश करने की बात सोचता हुआ वह व्यक्ति उसे मिठाई के दुकान के काउंटर पर ले गया। What sweets would you like, child? तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे? He asked, उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चा अपना चेहरा मिठाई वाले के दुकान से हटा लेता है और केवल फिर से सुबकता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो इस स्टोरी में आपने देखा, आपने ये जाना कि बच्चा जब शुरुआत में मेले में जा रहा था, जितनी भी चीज़ें वो देख रहा था उसे सारी चीज़ें चाहिए थी जब उसके मम्मी पापा उसके साथ थे। लेकिन जैसे ही उसके मम्मी पापा खो गए, वो सारी चीज़ें कोई और व्यक्ति उसको दिलाना चाहता है, लेकिन अब उन चीज़ों में उस बच्चे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मम्मी और अपने पापा को चाह रहा है। तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।